वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आर्थराइटिस के हवाले से, और आप लोगों की कॉल्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ब्रेक पे भी आप यकीन करें कि हम 1 मिनट भी नहीं चुपचाप बैठे, आपकी कॉल्स मौजूद थी और जवाब भी दे रहे थे। अभी मिसेस ज़करिया के सवाल का, सीमा साहिबा के सवाल का और साजिद साहब के सवाल का जवाब देना है, लेकिन एक और कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। फ़रीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जनाब। जी। डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि 1 साल पहले मेरे ना ये दर्द क्रोनिक फटीग जैसे स्टार्ट हुई थी, और अच्छा, उसके क्रॉनिक। साथ ना मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा के काम करने से वो बढ़ रही थी। ओहो। और फिर उसके साथ मस्कुलर पेन स्टार्ट हुआ, जो टांग से शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे राइट साइड पे ना, पूरी बॉडी में जैसे राइट साइड पे भी आ गया, और उसी तरह लेफ्ट पे बहुत कम था, लेकिन जैसे वो टेंडर पॉइंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट पे भी थे, लेकिन मस्कुलर पेन ज़्यादा राइट पे था। तो वो तमाम टेस्ट हुए, रूमेटाइड आर्थराइटिस के भी, थायराइड के भी, विटामिन डी के भी, कैल्शियम के भी। तो विटामिन डी की कमी थी जो कि पूरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो दर्द जो था वो सारा रहा। तो फिर वो डॉक्टर को, रूमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डायग्नोज किया फाइब्रोमाइल्जिया। तो अब ये उन्होंने मुझे फिर एक तो जी गैप दी थी और सीटान्यू। जी गैप के साथ कौन सी? जी, जी गैप के साथ दूसरी कौन सी दी थी? सीटान्यू दी थी, एसिटिलोप्रेम जो होती है। सिटालोप्रेम, ठीक ठीक है। तो वो उन्होंने सुबह शाम के लिए दी थी कि एक सुबह में सीटान्यू लें और रात में जी गैप लें। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जब ये दर्द कम हो तो आपने ये टैपरिंग करके इसको छोड़ देना है। ठीक। लेकिन ये कि मैंने छोड़ा तो फिर थोड़े से बाद फिर वो जैसे फ्लू हुआ ना, तो उसके साथ फिर से वो जो फ्लेयर अप होता है कि वो ज्यादा हो गया, एकदम से फिर से बढ़ गया, 1 महीने में इतना ज्यादा हो गया। तो मैं ये चाह रही थी कि कोई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्यूपंक्चर करवा लें। तो अगर आप मतलब इसके साथ कोई अल्टरनेटिव की तरफ अच्छा, चले जाएं, फरीन कोई साहब, एरोमाथेरेपी, कोई इस आप तरह में पूछना ना। क्या चाह रही हैं, ये बताइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मतलब इसका कोई परमानेंट क्योर है या ये दवाइयों के साथ चलता रहता है? उम्र कितनी है आपकी? जी 34। और वजन कितना है? वजन 69 है, 16। 5'4" हाइट है। 5'4"। थायराइड का टेस्ट हुआ है वैसे आपका कभी? जी, थायराइड का T3 T4 ये सारे हुए थे। TSH हुआ है? तो सही वो है, नॉर्मल थे। नॉर्मल थे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, मजीद कॉल्स अभी नहीं लेते। फरीन साहिबा के पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम मिसेस ज़करिया की तरफ जाते हैं। इनको क्या करना है? फाइब्रोमाइल्जिया, व्हाट इज? फाइब्रोमाइल्जिया बहुत ही एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होता है ट्रीट करने के लिए, और असेंशली इसमें आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, आई टेल यू दैट, क्योंकि अब काफ़ी इस पे जो स्टडीज़ आ रही हैं, इवन हमारे लिटरेचर में भी, कि एक्यूपंक्चर हैज़ शोन सम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके पेन को कंट्रोल करने के लिए। एंड जो मेडिसिन आप ले रही हैं, आई वुड ट्राई कि आस्ते आस्ते आप उन मेडिसिन से हट जाएं, और ख़ास करके जो न्यू गैब और इस तरह की दवाएं हैं, उससे काफ़ी लोगों को उल्टी, गुनूदगी और मतली होती है, एंड उनके डे टू डे के फंक्शन में भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ अगर आप इस जस्ट फॉर फाइब्रोमाइल्जिया अगर कायरोप्रैक्टरी एज़ वेल एज़ ये जो एक्यूपंक्चर है, इस तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, यू विल बी हैप्पियर इन द लॉन्ग रन। जो है ऑथेंटिक एक्यूपंक्चर भी कहाँ होता है, यहाँ तो वो सुइयाँ एक ही लगाई, दूसरे के लगाई, हेपेटाइटिस फैला दी। दैट इज़ अनदर इशू। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन से सेंटर से हम ये करते हैं। ठीक है, एक काम करेंगे फरीन, बड़ा मज़ा नहीं आया जवाब सुन के ना, क्यों? क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मेरा आपसे वादा है कि अगले हफ्ते मैं डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाऊंगा और फाइब्रोमाइल्जिया पे ही प्रोग्राम करूंगा। फाइब्रोमाइल्जिया, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इन तमाम चीज़ों पे। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, और उससे पहले कि कॉलर के सवाल का जवाब भी देना है। मिसेस सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, डॉक्टर ये मुझे मालूम करना था कि आज से तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, मेरे फिंगर्स की जॉइंट्स जो है ना, उनमें दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ी सी स्वेल भी हो गए थे, और अभी भी मतलब इनकी शेप जो है वो थोड़ी सी मोटी हो गई है जॉइंट से, और फिंगर्स की भी और थंब की भी इसी तरह से हो गई थी। लेकिन ये मैं इसकी दवाई वगैरह भी ली, मैंने इसके टेस्ट वगैरह करवाए, एक्सरे भी करवाए थे। अभी फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया था 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने भी इसके मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाया, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई आर्थराइटिस या जोड़ों की बीमारी नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे दर्द तो होता है, और एक मुझे सीधी टांग में भी अचानक सा दर्द उठ जाता है ना कभी कभी, और इतनी जोर का होता है वो, लम्हे भर को होता है, और लम्हे भर में खत्म भी हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है कि मैं उस पैर पे खड़ी नहीं हो पाती। और वो ज्यादातर जब होती है जब मैं जैसे कपड़े धो लूं या मैं ज्यादा काम कर लूं खड़ी होके,
तो उस वजह से उसमें वो ऐसा दर्द होता है और लम्हे भर को होता है फिर खत्म हो जाता है, लेकिन टीस उसके अंदर से इतनी ज्यादा उठती है कि मैं समझ नहीं पाती कि ठीक है। ज्यादा अब दर्द आपका क्यों होता है। उंगलियों में भी दर्द है और उंगलियों में मुझे अब कभी कभी हो जाता है दर्द ना। अच्छा। और जैसे सुबह उठती हूँ तो हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है कभी, और मतलब बहुत हाथ जो है वो बिल्कुल जैम हो रहे होते हैं। जैम हो रहे होते हैं? जी, थोड़ा सुन हो सा रहे होते दबाना हैं? पड़ता सुन है। हो रहे होते हैं? सुन नहीं होते हैं, अच्छा, बहुत अकड़ अकड़ आ जाती है। अकड़ से, जी जी। एक आपने कोई टेस्ट वगैरह करा है कोई रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए? ऐसा कोई टेस्ट मुझे डॉक्टर ने जो ब्लड टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे वो उन्होंने देख के कहा कि नहीं कोई जोड़ों की बीमारी नहीं है आपको। अच्छा, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38। 30। और वजन कितना है? मेरा वेट है 64 63 इस तरह है। ठीक, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? कॉल बंद करवा दूं? शुड बी फाइन। ठीक है और जी जी एक्सक्यूज मी, जी जी श्योर। मुझे ये भी मालूम करना था कि मेरी मदर जी। हैं, उनके भी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और चलना फिरना जो है ना उनका बहुत ही, अब वो कैल्शियम की डॉक्टर्स ने उनको बहुत सारी दवाइयाँ 3-4 किस्म की लिख के दी हैं। ओके। तो वो सारी दवाइयाँ वो एक ही टाइम में यूज करती हैं, तो ये क्या एक साथ ही कैल्शियम की 3-4 टैबलेट्स खाना क्या बेहतर है उनके लिए? अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं, ये बताइए आपका हीमोग्लोबिन चेक हुआ है कभी? जी वो बिल्कुल ठीक आया है। कितना आया है? वो 11 पॉइंट समथिंग इस तरह से था। 11 पॉइंट तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब डॉक्टर ने देख के कहा था कि नॉर्मल है, सही है। चलें, हम भी तो आपको कुछ कह रहे हैं, हम मतलब जी कंपाउंडर नहीं हैं, हम भी डॉक्टर हैं। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं, सबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सबा साहिबा, मेरे ख्याल में अब कॉल, चलें जी। डॉक्टर साहब, मिसेस ज़करिया का प्रॉब्लम, अब कोई कॉल ना दीजिएगा, मैं चाहूँगा कि ज़रा सी देर जो है हम इन तमाम कॉलर से, मिसेस ज़करिया इनके भी हाथ की उंगलियों में कहती हैं दो दर्द भी रहता है, सुन रहती हैं, ठीक है, और 3 महीनों से ये मसला है, क्या कहेंगे इस पे? जिस तरह से वो बता रही थी कि रात को उठ के उनकी उंगलियों को झंझोड़ना पड़ता है, जो चूंटियों वाली सेंसेशन होती है, लगता ये है कि आर्थराइटिस से ज़्यादा उनका जो वजह है वो नसों पे कुछ दबाव है। और पीछे उनको भी प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल रिब का बता रही थी वो, तो उस पे हमें देखना होगा कि कितना ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो उंगलियां भी सही बता रही थी, सर्वाइकल रिब में जो इन्वॉल्व होती हैं, ये चौथी और पांचवी उंगलियां इन्वॉल्व होती हैं मोस्ट कॉमनली, क्योंकि वो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर दबाव ज़्यादा है और वो अगर जो रूटीन नॉन ऑपरेटिव मेजर्स जैसे पेन के लिए जो मेडिसिन्स हैं और फिजियोथेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो फिर हमें उसको क्वांटिफाई करना होगा कितना ज़्यादा कंप्रेशन है, एंड शायद कभी कभी डीकम्प्रेस कर उसको छोटी सी सर्जरी करके वहाँ पे जो नस पे दबाव है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ये यहाँ पे इस जगह पे नहीं, अगर सर्वाइकल रिब है तो फिर सर्वाइकल रीजन से जी। अच्छा, ये 2 कंडीशन में हो सकता है, चाहे वो यहाँ से दबाव हो या इस जगह पे दबाव। डबल क्रश सिंड्रोम में भी ये इशू होता है कि अगर रिस्ट के लेवल पे कंप्रेशन हो, लेकिन जो क्योंकि यहाँ मैं इसलिए इस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था चौथी और पांचवी उंगली में ज़्यादा हो रहा है, तो वो अब मशवरा क्या देंगे डॉक्टर साहब, कहाँ जाएँ, क्या करें, तकलीफ में है बताइए। सर्वाइकल रिब के लिए एक तो हमें एक EMG करना होगा, एंड ताकि हम क्वांटिफाई करें कि कितना ज़्यादा। किस तरह के डॉक्टर के पास जाएं भी है? वैस्कुलर सर्जन। वैस्कुलर सर्जन, क्योंकि वहाँ पूरे न्यूरोवैस्कुलर बंडल को मोबिलाइज करके और रिब का एक छोटा सा हिस्सा निकालना आँख के अंदर वैस्कुलर सर्जन है जी। अच्छा, वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, आँख का नाम सुन के बहुत से लोगों के वैसे ही पसीने निकल आते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास वेलफेयर का एक सिस्टम भी बना हुआ है। ठीक है, मिसेस ज़करिया साहिबा, कोशिश ये कीजिए किसी वैस्कुलर सर्जन को दिखाइए, और अगर आप अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो और उनके पास ऑल्टरनेट मौजूद है, आप चाहे आँख खान में, चाहे ज़ियाउद्दीन में, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके किसी वैस्कुलर सर्जन को दिखा दीजिए। साजिद सीमा साहिबा थी रावलपिंडी से, 57 ईयर्स, इनकी जो है पिंडली में दर्द रहता है, ठीक है, राइट साइड की, और लाइक ये है कि कौन भी है इनको, क्या कहेंगे? आई थिंक इनका जो जिस तरह से पेन का पैटर्न था वो सजेस्ट ये करता है कि वो अपने कॉर्न को ऑफलोड करने के लिए फुट को एक ख़ास पोजीशन में रख के चलती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि मुझे पैर के अंदर की तरफ, वो मीडियल जो जोड़ का अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे दर्द हो रहा होता है। तो वो कर ये रही हैं कि कॉर्न पे दर्द ना लेने के लिए पैर को थोड़ा सा मोड़ के चल रही हैं, जिसकी वजह से पॉसिबली ये पेन हो रहा है। तो अगर हम कॉर्न को ट्रीट कर लें
ठीक है। एंड उसके लिए देर आर डिफरेंट लोशंस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन इट। अगर बहुत बड़ा है तो उसको फिर या तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके लेज़र थेरेपी या उसको क्रायो फ्रीज भी करवा सकते हैं, क्योंकि सर्जरी विल लीव अ बिग डिफेक्ट ओवर यानी देयर। बेसिकली इस वक्त उनको जाइए डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, टू गेट रिड ऑफ द कॉर्न, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो इनकी पिंडली का जो दर्द है वो सेटल हो, वो क्योंकि वो जॉइंट का जो बैलेंस है, हाँ। जो आउट है, वो ठीक है। रिस्टोर हो जाएगा। सबा साहिबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सबा साहिबा। सबा साहिबा मौजूद हैं या कॉल दोबारा ड्रॉप हो चुकी है? हाल सबा साहिबा, आई एम वेरी सॉरी। नाज़रीन मज़ीद बातें करेंगे, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि आर्थराइटिस पे और बात करें, लेकिन आपकी कॉल्स मौजूद हैं और आपकी कॉल्स हमारे सर आँखों पे होती है। आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही हमारा मेन मकसद है और मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।